आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारा एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के विषय है कि आप कौन हो, आपको परमेश्वर क्यों चुना है, जानेंगे इसके विषय में। दोस्तों अगर नहीं जानते हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें अंत तक, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप कौन है, परमेश्वर आपको किस लिए चुना है। दोस्तों आप एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ सहभागी रख सकते हैं और किसी भी समय परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। आप मसीह के लिए राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:20 में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस प्रेरित के पत्रवचन यह हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारा महान आदेश आपको सुसमाचार फैलाने और दूसरों को परमेश्वर के बातों का पालन करने के लिए सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28:19-20 वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे वायदा किया है, प्रत्येक विश्वासी जो मसीह के शरीर का अंग है उसे कलीसिया के विकास और निर्माण के योगदान देना है। हम सभी को उद्धार के सुसमाचार को बांटने के लिए बुलाए गए हैं। दोस्तों हमारे बीच में 4 प्रकार की बुलाहट है जो हमें सुसमाचार को बांटने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप मसीह के सच्चा अनुयायी है तो और सच्चा विश्वासी है तो आप यह वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि आप मसीह में कैसे बुलाए गए हैं और किस कारण से बुलाए गए हैं और आपको क्या करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रत्येक विश्वासी को शिष्य बनने के लिए बुलाया गया है और प्रत्येक शिष्य को शिष्य निर्माता होने के लिए बुलाया गया है। 4 प्रकार की बुलाहट है जो हमें सुसमाचार को बांटने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए पहला देखते हैं। पहला है स्वर्ग से बुलाहट, प्रभु यीशु का आदेश। सारी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि के सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस 16:15 वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। दोस्तों हमें प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, सिखा रहा है कि सुसमाचार हमें प्रचार करने के लिए वह आदेश दे दिया है, हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा, नरक से बुलाहट रूप से अपने परिवार के साथ सुसमाचार को साझा करने के लिए एक अमीर आदमी की याचिका। नरक में से अमीर आदमी का भी विनती है, परमेश्वर से विनती कर रहा है कि हमारे परिवार को क्या करे, बचाए। हम जहाँ पर है वहाँ पर वो लोग नहीं आए, उसके लिए वो सुसमाचार बांटने के लिए वो निवेदन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से। बोलता है, हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेजो, क्योंकि मेरे पास 5 भाई हैं और वह उन्हें गवाही दे सके कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर न आए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 27 और 28 पद में। तीसरा, अंदर से बुलाहट, अपने जीवन में प्राप्त ईश्वरीय बुलाहट और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम से प्रभावित होकर पौलुस सुसमाचार फैलाने के लिए मजबूर हुआ। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मुझे प्रचार करने के लिए मजबूर किया गया। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 16 से 17 वचन में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित अपने जीवन की गवाही देता है कि वह अंदर से बुलाया गया है और वो क्या करता है, सुसमाचार फैलाने के लिए उसको
मजबूर किया जाता है, परमेश्वर उसको मजबूर करता है। उसी प्रकार से क्या आप अंदर से बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को ईश्वरीय रूप से प्रकट किया है, तो आप भी परमेश्वर को परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के योग्य है। और आप इस पौलुस प्रेरित के जीवन के बारे में जानकर आप अपने आप में मोटिवेशनल होइए। दोस्तों, चौथी बात, बाहर से बुलाहट। पौलुस ने मकदूनिया से हुई बुलाहट को सुना, मकदूनिया में आकर हमारी मदद करे। पौलुस प्रेरित कहता है कि मकदूनिया में उसे बुलाया गया। पौलुस प्रेरित हमें बता रहा है कि मकदूनिया से उसे बुलाया गया और उसने सुना, और मकदूनिया में आकर क्या करे, उसकी मदद करे। किसकी मदद करे, चलिए देखते हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनिया पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। खोए हुए लोगों तक पहुंचने का उसके जुनून ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। पौलुस प्रेरित को किस प्रकार से बाहर से बुलाहट आई, वह दर्शन के द्वारा उसे मकदूनिया से बुलाया जा रहा था, और वो क्या किया, उसके खोए हुए लोगों को वो उस तक पहुंचने के लिए उसका जुनून था। पौलुस प्रेरित के जीवन में उसने उसको मजबूर किया और वहां तक वो गया और खोए हुए भेड़ों को वो समेटा। दोस्तों, मसीह के प्रत्येक अनुयायी को अपनी जीवन में होने वाली बुलाहट को सुनना चाहिए और तुरंत परमेश्वर की अगुवाई और उन पर अपना दृढ़ विश्वास का प्रत्युत्तर देना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि सुसमाचार प्रचार करने की ये 4 प्रकार के बुलाहटें हैं जो हमें बांटने की आवश्यकता है। क्या आपके जीवन में एक भी बुलाहट नहीं है? क्या आपके जीवन में एक भी बुलाहट नज़र नहीं आ रहा है? तो आप इस वचन को ज़रूर देखें, इस वीडियो को आप जानें, ताकि आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप जान गए होंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया है। यह 4 प्रकार की बुलाहट है जो हमें सुसमाचार बांटने के लिए प्रोत्साहित करती है, अगुवाई करती है। पहला है स्वर्ग से बुलाहट, जो प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश देता है। और दूसरा है नरक से बुलाहट, यानी परिवार के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए जो हमें सिखाती है। उसके बाद में अंदर से बुलाहट, जो अपने जीवन ईश्वरीय बुलाहट को समझ जाता है। बाहर से बुलाहट, वह पौलुस मकदूनिया से जिस प्रकार से गए दर्शन के द्वारा, उसी प्रकार से बाहर से बुलाहट हमारे बीच में दर्शन भी आ सकते हैं कि हम कहाँ जाए और किसको सुसमाचार और किस जगह पे बताएं। दोस्तों, आप सभी को यह संदेश सुनने के बाद और देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप कौन है, आपको किस लिए प्रभु ने चुना है, आपको किस लिए बुलाया गया है। तो आपको समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन को प्रभु में सौंपने की आवश्यकता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप फिर से सुनिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं और उसने इसलिए चुना क्योंकि आप परमेश्वर की सारे सृष्टि में उसका सुसमाचार को बताए। अगर आपके जीवन में कोई बुलाहट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बुलाहट को नहीं जान पा रहे, तो आप ये सोचने की जरूरत पड़े। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का उसका 20 वचन में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो दोस्तों, हम सभी लोग क्या है, मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है लोगों को, हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर से मिलेंगे। इसी का दूसरा भाग को लेकर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ढेर सारी आशीष दे।